पाठ 4 अंधकार की हार। एक बार विद्यालय की प्रयोगशाला में कुछ विद्यार्थी प्रयोग कर रहे थे। सभी विद्यार्थी बहुत तल्लीनता से अपने कार्य में व्यस्त थे। भास्कर ने परख नली को जैसे ही गर्म किया तो उससे कुछ बुलबुले तेजी से निकले और सामने प्रयोग कर रही अंकिता की आंखों में आ पड़े। अंकिता दर्द से चीखने लगी। प्रयोगशाला में हड़कंप मच गया। प्रधानाचार्य ने आनन फानन में अंकिता को अस्पताल पहुंचाया। सब विद्यार्थी भास्कर को कोस रहे थे। अंकिता के माता पिता भी भास्कर को कोस रहे थे। डॉक्टर ने बताया कि अब अंकिता की नेत्र ज्योति कभी वापस नहीं आएगी। अब अंकिता के जीवन में अंधकार ही अंधकार था। भास्कर को विद्यालय से निकाल दिया गया, परंतु इससे अंकिता को क्या लाभ मिला? उसे तो आंखें नहीं मिल सकती थी। अब उसको अपनी जिंदगी से समझौता करना था। भास्कर की लापरवाही कहो या अंकिता का दुर्भाग्य, अब एक वीरान जिंदगी उसके सामने थी। अंकिता निराशा के सागर में डूबने की अपेक्षा नई संभावनाएं तलाशने में विश्वास रखती थी। उसने माता पिता की आज्ञा लेकर अंध विद्यालय में दाखिला ले लिया। ब्रेल लिपि सीखने में उसे काफी परेशानी हुई, मगर अंकिता ने हार नहीं मानी। 5 वर्ष में अंकिता ने ब्रेल लिपि में बीए की पढ़ाई पूरी की। जब परिणाम आया तो अंकिता ने अंध महाविद्यालय के कीर्तिमान को तोड़ते हुए अंकों का नया कीर्तिमान स्थापित किया। अंकिता ने सिद्ध कर दिया था कि उसके ज्ञान की ज्योति पूर्ण रूप से प्रज्वलित है। अब अंकिता अपने जीवन में इतनी अभ्यस्त हो चुकी थी कि उसे नेत्र ज्योति की कमी नहीं खलती थी। अंकिता के माता पिता उसका विवाह करना चाहते थे, परंतु अंकिता का इरादा आगे पढ़ने का था। उसने माता पिता से साफ कह दिया कि वह विवाह नहीं करना चाहती, वह आगे पढ़ना चाहती है। उन्हें खर्चे की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अंकिता के पास अंध महाविद्यालय के कुछ छात्र ट्यूशन पढ़ने आने लगे। उससे वो आत्मनिर्भर बन गई और अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर दी। अब माता पिता भी उसकी पढ़ाई में पूर्ण सहयोग करते थे। अंकिता जो पढ़ती, माता पिता उस पर चर्चा करते। धीरे धीरे अंकिता के ज्ञान की चर्चा होने लगी। अंकिता बाहरी दुनिया की ईर्ष्या, द्वेष, घृणा और क्रोध से दूर आत्मिक शांति में गोते लगाती थी। उसकी बातें भी लोगों को आनंद और शांति देती थीं। उसके संपर्क में आने वाले लोगों को लगता कि अंकिता के पास कुछ ऐसा है जो नेत्र वालों के पास भी नहीं है। उसके लगन और ज्ञान को देखते हुए अंध महाविद्यालय ने उसे अपने यहाँ शिक्षिका की नौकरी का प्रस्ताव भेजा। साथ ही उसकी आगे की पढ़ाई में सहयोग देने की बात भी कही। अंकिता बहुत खुश थी। यह खुशखबरी वो अपने माता पिता को देकर उनकी चिंता दूर करना चाहती थी। रास्ते में एक नामी इंजीनियर से उसकी भेंट हुई। उसने सीधे विवाह प्रस्ताव अंकिता के सामने रखा। अंकिता ने उसे अपने माता पिता के साथ घर आने का निमंत्रण दिया। अंकिता ने उसके माता पिता से कहा, यदि आप अपने बेटे के दबाव में मुझे स्वीकार करना चाहते हैं तो मुझे स्वीकार नहीं। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं जीवन भर कुछ देख नहीं सकती। तब इंजीनियर ने कहा, अंकिता, मैं तुमसे और तुम्हारे माता पिता से कुछ कहना चाहता हूँ। वो घुटनों के बल बैठ गया और उसके माता पिता के पांव पकड़कर बोला, मैं आपका अपराधी भास्कर हूँ। मेरी लापरवाही ने ही अंकिता का जीवन अंधकारमय बना दिया। मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अंकिता ज्ञान और सफलता के जिस शिखर पर आज बैठी है, वहाँ उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। मैं उसके सामने बहुत छोटा हूँ। यदि अंकिता मुझे अपना जीवन साथी बना ले तो मैं आत्मग्लानि से मुक्त हो जाऊंगा। अंकिता तो सचमुच अंकिता थी। वो तो पहले ही उस दुर्घटना को विधि का विधान मान चुकी थी। फिर भास्कर को अपराध बोध से ग्रस्त क्यों रहने देती? उसने कहा, भास्कर, मैं पहले भी तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मानती थी। अब तुम्हारे अपराध बोध और माफी को सुनकर मेरे मन में तुम्हारे लिए सम्मान बढ़ गया है। यदि तुम चाहो तो अपना प्रस्ताव वापस ले सकते हो। मैं तुम्हें पहले ही माफ कर चुकी हूँ। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। भास्कर ने कहा, अंकिता, मैं पक्के इरादे के साथ आया था। अब मेरा इरादा और भी दृढ़ हो गया है। यदि तुम मुझसे विवाह नहीं करोगी तो मैं भी जीवन भर अविवाहित रहूंगा। ये मैं तुम पर तरस खाकर नहीं कह रहा हूँ। मैं हृदय से तुम्हारा सम्मान करता हूँ। मैं जीवन भर तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर सकता हूँ। भास्कर के इरादे और सच्चे प्रेम को देखकर अंकिता ने विवाह की स्वीकृति दे दी।
अब अंकिता और भास्कर मिलकर दिव्य प्रकाश बन गए। भास्कर अंकिता की आंखें बन गया और अंकिता भास्कर का अंतर्ज्ञान। दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए। भास्कर का दमकता चेहरा देखकर उसके माता पिता भी अति प्रसन्न थे। जीवन में बाधाएं तो आती हैं, हमें निराशा के अंधकार में भी दृढ़ता से आशा का दामन पकड़े रहना चाहिए। दृढ़ इच्छा शक्ति और परिश्रम बड़ी बड़ी चट्टानों को भी पार कर लेते हैं। गलती होने पर उसका प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। इससे आत्मिक बल में वृद्धि होती है, चारित्रिक बल मिलता है और समाज में मान सम्मान मिलता है।